साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 चयन परीक्षा को लेकर के। वर्ग 2 चयन परीक्षा की हम जो है 20 प्रश्नों की सीरीज आपके बीच में लेकर के आए हैं। तो आप इस वीडियो को यदि रेगुलर देखते हैं तो निश्चित ही आपको ये आपकी तैयारी में हेल्पफुल साबित होंगे और आपको ये जो प्रश्न है यूजीसी नेट, जेआरएफ, DSSB और NBS, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और एकलव्य विद्यालय सभी में जो है आपको हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज हम 20 प्रश्न हल करेंगे। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? हमको बताना है कि प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है। तो इसका ऑप्शन है नूर मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन। राइट उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, जो कि एक सूफी प्रेमाख्यानक काव्य है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। साथियों ऑप्शन है सम्मेलन पत्रिका, उद्दंड मार्तंड, सरस्वती, नागरी प्रचारिणी। तो ऑप्शन नंबर बी, उद्दंड मार्तंड हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है। और एक बात और याद रख लें, यह एक साप्ताहिक पत्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद। तो साथियों जो छायावाद है, छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी 2-4 रचनाएं भी आप याद कर लीजिए, जैसे इनके नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु। इसके अलावा आंसू, लहर, झरना और इनका महाकाव्य कामायनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? हमको याद रखना है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है। ऑप्शन है रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, नंदुलारी वाजपेयी, सुमित्रानंदन पंत। तो इस प्रश्न का जो साथियों राइट उत्तर है, इस प्रश्न का हमारा जो नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। हमको बताना है कि मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, उनमें से उनका एक उपन्यास अधूरा रह गया था जो वो लिख नहीं पाए थे। तो उन जो है ऑप्शन है गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या सेवा सदन। तो ऑप्शन नंबर सी मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। बाकी गबन, रंगभूमि, सेवा सदन, गोदान, निर्मला सब इनके पूर्ण उपन्यास हैं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मंगलसूत्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर ही रहा, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है रश्मिरथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर या उर्वशी पर। सबसे पहले तो चारों रचनाएं आप याद कर लें, रामधारी सिंह दिनकर की हैं। एक तो प्रश्न ये बन जाता है। बाकी रामधारी सिंह दिनकर को जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वह उर्वशी पर मिला था। इसको भी आप याद रख सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ वह उर्वशी पर प्राप्त हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? हमको उस लेखक का नाम बताना है जिन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ऑप्शन है जॉर्ज गियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसादा तासी। तो साथियों जो गारसादा तासी हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा है। साथियों तो इस प्रश्न का उत्तर है गारसादा तासी। गारसादा तासी ने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास का पहला ग्रंथ लिखा था, जिसका नाम था इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी। जो जॉर्ज गियर्सन ने लिखा था, उन्होंने लिखा था द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो ये 4 इतिहास ग्रंथ भी आप याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? हमको बताना है। तो पद्मावत जो है ऑप्शन है नाभादास, केशवदास, तुलसीदास या जायसी। तो जो पद्मावत है वह जायसी की रचना है और अवधी भाषा में लिखी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? हमको बताना है बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है लल्लूलाल, सदल मिश्र, नाभादास, बेताल भट्टराव। तो बेताल भट्टराव जो है बेताल पच्चीसी के रचनाकार हैं, इसको आप याद रख लें। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट उत्तर है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है। साथियों, ये प्रश्न पुरानी परीक्षा व्याख्याता 2001 में पूछा जा चुका है। सुहाग के नूपुर जो है इस रचना के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। सुहाग के नूपुर इनकी रचना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है। हार की जीत कहानी के कहानीकार हमको बताने हैं। ऑप्शन है सुदर्शन, यादवेंद्र शर्मा, कमलेश्वर, रांगी राघव। तो सुदर्शन जो है हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं, मतलब हार की जीत जो कहानी है वो सुदर्शन की है। कमलेश्वर की एक कहानी है कितने पाकिस्तान, आप उसको भी याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। हमको बताना है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, संस्कृति के 4 अध्याय इनकी महत्वपूर्ण रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के फूल काव्य के रचनाकार कौन है। प्रश्न नंबर 13 है, अशोक के फूल काव्य के रचनाकार हैं। हमको बताना है कुबेर नाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, झरना के रचनाकार कौन है। झरना के रचनाकार हमको बताने हैं। झरना के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की इसके अलावा साथ ही तो झरना के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। इसके अलावा आंसू, लहर, झरना, कामायनी इनकी प्रमुख रचना है, आप इनको भी याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत भारती की रचनाकार कौन है। हमको बताना है भारत भारती की रचनाकार कौन है। ऑप्शन है गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिलीचरण गुप्त या धर्मवीर भारती। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर है। मैथिलीचरण गुप्त जो है भारत भारती के रचनाकार हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, दोहा कोश के रचयिता हैं। साथियों, तो जो दोहा कोश है, दोहा कोश के रचयिता हमको बताना है कौन है। ऑप्शन है लुइपा, जोइंदू, सरप्पा या कड़प्पा। तो सरप्पा जो है दोहा कोश के रचनाकार हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। प्रेम सागर के रचनाकार हमको बताने हैं। साथियों, तो प्रेम सागर के जो रचनाकार हैं वह हैं लल्लू लाल। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 18 है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। तो हमको बताना है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिलीचरण गुप्त या सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन। हमको बताना है कि तोड़ती पत्थर कविता किसने लिखी है। ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या माखनलाल चतुर्वेदी। तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं इनकी रचना है तोड़ती पत्थर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है। हमको बताना है रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है। ऑप्शन है बिंद्रावन लाल वर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी, माधवराव सप्रे या इंसाअल्लाह खां। तो इंसाअल्लाह खां जो है वह रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। इस तरीके से हमने आज फिर 20 प्रश्न हल किए। साथियों, वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बहुत जल्द हम पुराने पेपर थ्योरी क्लास भी चैनल पे लेके आने वाले हैं, तो आप रेगुलर हमसे जुड़े रहें। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।